हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस चल रहा है कोड 17 का यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको एक डाउट क्लियरिंग क्लास के थ्रू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया जाएगा, राइट। ये हमारी यूनिट 2 की सेकंड क्लास है। यूनिट 2 आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है एंड यूनिट 1 की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं गाइज। उनको एक बार चेक कर लेना, जिसने जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है वो देखेंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है वो देखेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइंस। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने एक स्ट्रक्चर कर लिया था, दैट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आज हमारा ये सेकंड स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजन्स आर मेड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एरिया एक्सेट्रा। देखो नेम से पता लग रहा है, डिविजन्स मतलब जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं हमारे स्ट्रक्चर को उसके काम के, उसके एक्टिविटी के हिसाब से। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है राइट हैंड साइड पे, तो देखो नेशंस के हिसाब से, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूरोपियन डिवीजन की हुई है, यूएस डिवीजन एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे केमिकल डिवीजन, प्लास्टिक डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? सीनियर मैनेजमेंट टाइम, फ्रीडम, ग्रेटर लोकल नॉलेज। नॉलेज ज़्यादा होती है उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही हम उनको डिवाइड करते हैं, राइट। इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और काम बहुत स्पीड से होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें? एक तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो अगर इंटर कम्युनिकेशन करना होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल हो जाता है। स्पेशलाइजेशन की थोड़ी सी कमी हो जाती है और इस तरह के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, राइट। अवर थर्ड स्ट्रक्चर इज़ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम रोज एंड कॉलम्स के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। अ मैट्रिक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंबाइन द ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स सीन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स विद प्रोजेक्ट टीम। मतलब डिपार्टमेंट्स को जब हम प्रोजेक्ट टीम्स के साथ ज्वाइंट कर देते हैं उसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमारा एक मैनेजर है एचआर डिपार्टमेंट का, राइट, और वो मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है और हमारे प्रोजेक्ट ए में भी काम कर रहा है। इट मीन्स कि हमने उसका एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल वर्क अक्रॉस टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल्स अपनी टीम्स में, प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं और अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ईच टीम मेंबर कैन फाइंड विद 2 मैनेजर्स देयर नॉर्मल फंक्शनल मैनेजर एज वेल एज टीम लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब एक ही टाइम पे वो अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर हेड भी हो सकते हैं और अपनी टीम के भी लीडर हो सकते हैं। एक ही टाइम पे जब एक इंडिविजुअल 2 टास्क कर रहे हैं, एक तो वो अपने डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है एंड वो प्रोजेक्ट टीम के लीडर के थ्रू भी काम कर रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम्पल दी हुई है बहुत अच्छी। जैसे हमारे पास फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, राइट। और 4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। तो हर डिपार्टमेंट के देखो 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं। सबसे पहले देखो फाइनेंस मैनेजर का जो ए एग्जीक्यूटिव है वो फाइनेंस मैनेजर के अंडर भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर 1 के अंडर भी अपने टास्क कर रहा है। इस तरह से हर इंडिविजुअल अपने अपने प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है और अपने अपने डिपार्टमेंट में भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस देख लो। अवॉइड द नीड फॉर सेवरल डिपार्टमेंट्स टू मीट रेगुलरली, सो रिड्यूसिंग कॉस्ट। इससे एक तो हमारी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में हमने एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट टास्क को शो किया हुआ है। लाइकली टू रिजल्ट इन ग्रेटर मोटिवेशन, उनमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है जो टीम मेंबर्स में काम करते हैं एंड ये आइडियाज़ को, न्यू आइडियाज़ को, प्रैक्टिस को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजन हो जाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट टीम्स में, दैट किस इंडिविजुअल ने कौन सा काम ज़्यादा अच्छे से किया, राइट। एंड वो इसी रीज़न के कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी छोड़ते चले जाते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर को टाइम लगता है समझने के लिए, क्योंकि वर्कर्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी नेम टाइप का स्ट्रक्चर है। डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, राइट। अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द लाइन स्ट्रक्चर। गाइस लाइन स्ट्रक्चर क्या है? ये देखो, इसको मिलिट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लाइन स्ट्रक्चर का अदर नेम क्या है? मिलिट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके जो रूल्स है बहुत सिंपल एंड स्ट्रिक्ट रूल्स है और ये सबसे ओल्डेस्ट है। This is one of the simplest type of organization structure. Its authority flows from top to bottom. Unlike other structures,
स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विस डू नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कोई डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करनी, कोई डिवाइडेशन नहीं करनी, आपको जस्ट एक चेन ऑफ कमांड है, हर डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रेसिडेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल है, एंड देन वाइस प्रेसिडेंट, उसके अंडर प्लांट मैनेजर हैव 3 फोरमैन एंड अंडर वर्कर्स। इट्स जस्ट अ सिंपल हायरार्की इन विच एक डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। अवर नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ। लाइन को ही आगे जब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं तो उसमें हमें मिलता है लाइन एंड स्टाफ। देखो, लाइन का तो काम हमें पता है कि अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, एंड स्टाफ क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाइन वाले वर्कर को एडवाइस करती है। जस्ट इतना काम होता है स्टाफ स्ट्रक्चर का। देख लेते हैं एक बार दोनों की डेफिनेशन। अ लाइन फंक्शन इज वन दैट डायरेक्टली एडवांस एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स कोर वर्क। जितने भी कोर वर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन परफॉर्म करता है, लाइन फंक्शन। और स्टाफ फंक्शन क्या करती है, स्पेशलाइज्ड एडवाइस देती है उनको, राइट। बोथ टर्म्स ओरिजिनेटेड इन द मिलिट्री। लाइन एंड स्टाफ दोनों टर्म्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, मिलिट्री से, इसलिए इनको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। लाइन मैनेजर्स हैव टोटल अथॉरिटी ओवर दोज हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू देम। लाइन मैनेजर्स के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उनके पास कौन रिपोर्ट करेगा, क्या टास्क करना है। बट स्टाफ के पास क्या काम है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट, डेवलप, कलेक्ट एंड एनालाइज करेंगे, एंड उसको एनालाइज की हुई इन्फॉर्मेशन को एडवाइस के फॉर्म में लाइन मैनेजर्स को प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल देख लो एक बारी, जैसे देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अंडर प्रेसिडेंट है, और हर डिपार्टमेंट का एक वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर मार्केटिंग का मैनेजर, यहाँ तक आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्टाफ इंक्लूड होना शुरू होता है। मैनेजर को देखो एडवाइस कौन करेगा, मार्केट की रिसर्च एंड सेल प्रमोशन, राइट। एंड देन वो लेने के बाद वो जाएगा डिप्टी मैनेजर के पास। ऐसे ही बाकी में है, जैसे देखो हम मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का भी देख लेते हैं, वीपी ऑपरेशंस। उसके बाद मैनेजर, इनको एडवाइस कौन कर रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरह से लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अवर नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स के बारे में हायरार्की डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव हाई लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी फॉर द प्रोजेक्ट एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है हाई लेवल पे, उसके पास इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी होती है जस्ट बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स की तरह। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव 3 प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ए अपने अंडर जिससे काम करवा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी जिसके पास अथॉरिटी है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर सी, राइट। ये 3 मैनेजर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी एक्टिविटीज़ करवाने की। ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंड योर लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल और फ्लैट स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल का ही अदर नेम है फ्लैट स्ट्रक्चर। सबसे पहला इसका मेन पॉइंट लर्न करने वाला ये है, इसका क्रक पॉइंट ये है कि ये सिर्फ स्मॉल कंपनीज में होती है, या जो स्टार्टअप होते हैं ना कंपनीज अर्ली स्टेजेस में, सिर्फ उनके लिए होते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकती कि आप लार्ज कंपनीज के लिए हॉरिजॉन्टल और फ्लैट स्ट्रक्चर यूज़ करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट मैनी लेवल्स ऑफ मिडल मैनेजमेंट आर एलिमिनेटेड। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है इस वाले स्ट्रक्चर की, कि जितनी भी मिडल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी लेवल्स हैं, वो सब एलिमिनेट हो जाती हैं इसमें से। डायरेक्ट आपका टॉप एंड लोअर आ जाता है और क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली काम किया जा सकता है। देखो एग्जांपल देखो टॉल एंड फ्लैट की। फ्लैट ही हमारा हॉरिजॉन्टल है। टॉल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें होता है। जैसे देखो फर्स्ट वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो 2 को हैंडल कर रहा है, एंड देन वो आगे 2 को हैंडल कर रहा है। दिस इज यू टॉल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट में देखो ये स्मॉल एंड स्टार्टअप वाली अर्ली स्टेजेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसमें एक ही पर्सन 6 को हैंडल कर रहा है, तो ये आपका क्या है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क वेल इन स्मॉल कंपनीज। क्यों स्मॉल कंपनीज में क्यों होती है, क्योंकि उन कंपनीज में एफर्ट एंड वर्क कम होता है, इसलिए एक ही सुपरवाइजर ज़्यादा को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। This type of structure helps to visualize both internal and external relationship। जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स एंड टॉप लेवल में रिलेशनशिप्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो किसके थ्रू दिखते हैं हमें, नेटवर्क स्ट्रक्चर के थ्रू। ये लेस हायरार्कियल है एंड मोर डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है गाइस, की अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज की होती है, एक ही पर्सन के पास सेंट्रलाइज नहीं होती, बल्कि वो डेलीगेटेड की हुई होती है, उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। These types of structures are more flexible than others।
इसके एग्जाम्पल देखो, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रलाइज, जिसमें अथॉरिटी सिर्फ सेंटर, मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड के पास है। डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड जो है वो डेलीगेट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके हेड जिसको डेलीगेट करते हैं वो भी आगे वर्कर्स को डेलीगेट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अवर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ये हमारा आज जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल। देखो, जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ग्रुप्स भी हैं एंड इंडिविजुअल्स भी हैं, राइट। और इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, जब हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई के बेस पे इंडिविजुअल के बिहेवियर को फेस करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल की एंगर, हैप्पीनेस, लव एक्सेट्रा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन क्या होते हैं? इट इज़ स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी विच आइडेंटिफाइज एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क फ्लो, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। ये स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की दिखाते हैं डिज़ाइंस, जिसमें आपको वर्क कैसे फ्लो कर रहा है, प्रोसीजर क्या है, किस स्ट्रक्चर से बना हुआ, क्या सिस्टम चल रहा है, वो सब कुछ दिखाते हैं, राइट। द प्रोसेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग बोथ टेक्निकल एंड पीपल साइड ऑफ द बिजनेस। ये प्रोसेस किस चीज़ में इम्प्रूव करने में हेल्प करता है? टेक्निकल और पीपल, मतलब मैन एंड मटेरियल, दोनों में हेल्प करता है। द डिज़ाइन प्रोसेस लीड्स टू मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस एंड इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं ये डिज़ाइंस हमें, क्योंकि इस डिज़ाइन से हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड फ्लो का पता लगता है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सर्विस आर सम एग्जाम्पल्स दैट गेट इम्प्रूव्ड। इस डिज़ाइन से क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बनता कैसे है, उसके की एलिमेंट्स है। सबसे पहला तो है हमारी वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स एंड डिफरेंट पर्सन्स कंप्लीट ईच स्टेप। इसका मतलब क्या है कि वर्क को हम सब स्टेप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टेप एक इंडिविजुअल करता है। पूरे ग्रुप से करवाने की जगह हम एक एक इंडिविजुअल को एक एक टास्क देते हैं ताकि उनकी स्पेशलाइज में वर्क हो सके। एंड इसकी सेकंड की टर्म है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ग्रुप को डिवाइड कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, और उन डिपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपके 6 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है फंक्शनल, प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल, प्रोसेस, टाइम एंड कस्टमर। इनको हम बहुत डिटेल में कल करेंगे और कल हम इसके साथ पर्सनैलिटी की इंट्रोडक्शन और ट्रेड्स देखेंगे पर्सनैलिटी के। आज की क्लास में गाइस कुछ भी ना समझ आया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लेना एंड गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब एंड शेयर, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।